अखिल भूमंडलीय सर्व शिरोमणि मुनि समाज के संस्थापक आदि मुनीश्वर योगेश्वर सद्गुरुदेव शिव मुनि महाराज की जय। उपस्थित मुनि वृंद, साधु सज्जन वृंद, संत वृंद, साधक वृंद, आध्यात्म ज्ञान के जिज्ञासुओं और प्रेमियों, सभी श्रोता वृंद, आप सबको मेरा कोटिशः नमन, सप्रेम जय जीव। तो आध्यात्मिक चर्चा चल रही है और हम लोग सद्गुरुदेव शिव मुनि महाराज रचित ग्रंथ योग का परिचय इसी पर चर्चा कर रहे हैं। अध्याय 1 पर चर्चा हो रही है। यहाँ छोटा सा शीर्षक फिर दिए हैं प्राणायाम, है ना। तो प्राणायाम के विषय में यहाँ पढ़ते हैं हम लोग, है ना। कुछ लोगों ने प्राणों को रोकने को योग माना है, यह उनका भ्रम है। तो प्राणायाम जैसे पढ़ते हैं ना, प्राण का आयाम मतलब प्राण को इकट्ठा करना, प्राण का विश्राम, प्राण को शांति, वास्तविक बात है ना। लोग क्या सोचते हैं, प्राणों को रोकना उसको योग समझते हैं। सद्गुरुदेव कह रहे हैं भ्रम है। प्राणों को जबरदस्ती रोकना योग नहीं है, वो भ्रम है ना। हाँ, तरीके से रुक जाता है, जैसे सद्गुरु बताए हैं उस हिसाब से ध्यान लगाने पर प्राण का विश्राम होने लगता है। प्राण की गति मंद मंद होने लगती है और कभी रुक भी जाती है, कुंभक की स्थिति आ जाती है ना। तो उसी विषय पर चर्चा हो रही है, प्राणायाम। कुछ लोगों ने प्राणों को रोकने को योग माना है, यह उनका भ्रम है। योग जो कुछ हो इतना तो सर्वमान्य है कि योग मनुष्य को आयु, आरोग्य, जीवन और आनंद की ओर ले जाने वाला है ना। ये बहुत बड़ी बात है ना। मृत्यु, रोग और दुख की ओर नहीं। तो इतना तो सर्वमान्य है, योग मनुष्य को आयु, आरोग्य, जीवन और आनंद की ओर ले जाने वाला है, मृत्यु, रोग, दुख की ओर नहीं। इसलिए योग आरंभ करते ही आप निरोग होने लगते हैं, स्वस्थ होने लगते हैं, आयुष्मान हो जाते हैं, है ना। और आप जीवन आनंद भरा होता है आपका। आयु, आरोग्य, जीवन, आनंद की ओर ले जाने वाला है योग, है ना। मृत्यु और रोग की ओर नहीं, दुख की ओर नहीं, है ना। पर प्राणों को रोकना या प्राणों की गति में हस्तक्षेप करना अथवा उसकी स्वाभाविक गति में भेद डालना और उसे निर्विकार रूप में चलने न देना महाभयंकर कार्य है। तो प्राणों को रोकना, प्राणों की गति में हस्तक्षेप करना, उसकी स्वाभाविक गति में भेद डालना और उसे निर्विकार रूप में चलने न देना महाभयंकर कार्य है। कुछ लोग प्राण खींच करके श्वास रोक लेते हैं भीतर, है ना, और फिर उसके बाद निकालते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए, यह महाभयंकर है ना। अच्छे गुरु से सीख लीजिए कैसे प्रणव करना चाहिए या कैसे प्राणायाम। श्वास के वेग को रोकना मृत्यु की ओर और रोग की ओर बढ़ना है। श्वास के वेग को अगर आप रोकेंगे, श्वास के वेग को रोकेंगे, यह क्या है, मृत्यु की ओर और रोग की ओर आपको ले जाता है। अच्छी तरह ध्यान कर लीजिए कैसा करना चाहिए। जीवित शरीर के किसी भी स्वाभाविक वेग को अस्वाभाविक रूप में रोकना रोग और मृत्यु की ओर ले जाने वाला है। इस जीवित शरीर में गुरुदेव कह रहे हैं जो स्वाभाविक रूप से जो वेग आते हैं उनको नहीं रोकना चाहिए, है ना। इनको रोकना क्या है, मृत्यु की ओर ले जाने वाला है। जीवित शरीर का कोई भी वेग हो शरीर के भीतर से उन विकारों को निकालने के लिए होता है जो सजीव शरीर के लिए विष तुल्य हो जाता है। अतः किसी भी स्वाभाविक वेग को अस्वाभाविक रूप से रोकना मृत्यु, निर्बलता, अल्पायु और रोग की ओर ले जाना है। कोई भी वेग नहीं रोकना चाहिए, है ना। इसी को गुरुदेव बतला रहे हैं, है ना। और अच्छा से आगे उसी को सुंदर से लिखे हैं, है ना। किसी भी वेग को नहीं रोकना है। छींक आया छींकिए, हाही आया हाही कीजिए, अगर ढिकार आया ढिकार कीजिए। और गैस फॉर्म करना वो भी जाएगा, जो भी है। लैट्रिन लगा आप जाइए, आपको पेशाब लगा आप जाइए, कभी उसको रोकना नहीं है। बिल्कुल गुरुदेव का कहना है, अगर ये सब को रोकेंगे तो विष तुल्य चीज़ है वो बाहर निकालने के लिए आत्मदेव कर रहे हैं, और आप उसको रोकेंगे तो निश्चित रूप से शरीर रोगी हो जाएगा, निर्बल हो जाएगा,
अल्पायु भी होगा, है ना, ठीक बात नहीं है। साफ साफ बात यही है। सदगुरुदेव की भाषा में सुंदर लिखे हैं उन्होंने, हमने कह दिया इस तरह से। गुरुदेव लिखे हैं, किसी भी वेग को स्वाभाविक रूप से जो है उसको अस्वाभाविक रूप से रोकना मृत्यु, निर्बलता, अल्पायु और रोग की ओर ले जाना है ना। अब देखिए गुरुदेव क्या बतला रहे हैं। वेगों को रोकना महाभयंकर कार्य है। शुद्ध जल की आवश्यकता होने पर प्यास लगती है। जब शुद्ध जल की आवश्यकता होगी ना भीतर शरीर के लिए, तो प्यास लगती है आपको। शुद्ध और स्वाभाविक प्यास लगने पर शुद्ध जल का ना पीना या प्यास के स्वाभाविक वेग को रोक देना भी मृत्यु, निर्बलता, अल्पायु और रोग की ओर बढ़ना है। कभी कभी प्यास ज़्यादा लग रही है अगर, तो लोग क्या सोचते हैं कोई बीमारी हो गई हमें। गलत बात है। उस समय शरीर के अंदर आवश्यकता है पानी की, इसलिए आत्मदेव ऐसा कर रहे हैं। तो जब जब प्यास लगे पानी की पीजिए, मन भर के पीजिए, है ना। आप देखेंगे शरीर की नस नाड़ियाँ शुद्ध होने लगेंगी और धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा, है ना। तो सदगुरुदेव कह रहे हैं स्वाभाविक रूप से प्यास लगी, शुद्ध जल पीना चाहिए और स्वाभाविक रूप से ही उसको पीना चाहिए। ऐसा कि नहीं कि अस्वाभाविक रूप से उसको रोक दिए, ठीक बात नहीं है। निर्बलता, अल्पायु होगी, है ना, मृत्यु की ओर आप चलेंगे। इसलिए किसी भी हालत में आपको पानी अगर पीना है तो शुद्ध जल पीजिए, है ना। यह जल शरीर को तर करता और जीव इसे लेकर शरीर के विकारों को धोकर बाहर कर देता है ना। जब आपको प्यास लग रहा है तो पानी पी लेना चाहिए, बिल्कुल, है ना। जीव क्या करता है, अपने शरीर के भीतर जहाँ जरूरत है वहाँ सबको धोकर सारे विकारों को साफ करके निकाल देता है। कितनी बड़ी बात है। यह जल शरीर को तर करता हुआ आनंदमय भिगो देता है, शरीर को सजीव कर देता है। तर माने भिगोना होता है। जब जल पिएंगे तो तरोताजा महसूस करेंगे आप, है ना, स्फूर्तिमान लगेगा, है ना। और जीव इसे लेकर शरीर के विकारों को धोकर बाहर कर देता है। यही जल जब शरीर के बाहर आता है तो शरीर के विकारों को लेकर निकलता है, और यही जल जब बाहर आएगा तो शरीर के विकारों को लेकर निकलेगा। अतः इस दुर्गंध युक्त जल को जीव निकालना चाहता है तो इस वेग को लघु शंका या मूत्र का वेग कहते हैं, गुरुदेव लिखे। ये दुर्गंध युक्त जल जब बाहर निकलना है उसको, तो उसको निकालना चाहती है जब हमारा जीवनी शक्ति, तो क्या करना पड़ता है, लघु शंका या मूत्र का वेग आएगा, तब उसको रोकना ठीक नहीं है। इस वेग को रोकने वाला योगी नहीं, अयोगी और रोगी है। तो कुछ लोग इस वेग को रोकना ही योग समझते हैं, यह गलत है। सदगुरु कह रहे हैं इस वेग को रोकने वाला योगी नहीं है, अयोगी है और रोगी है। शरीर की सजीवता जीव या यह आत्मदेव शुद्ध जल को ग्रहण करके शरीर को सरस, शीतल और तर करते हुए उस जल से शरीर के विकारों को धो धो कर एक छोटे से स्थान पर जमा करते जाते हैं। बहुत सुंदर बात है। अब तो वैज्ञानिक युग है और मशीन से भी लोग देख लिए, शरीर के परीक्षण हो चुके हैं, लेकिन सदगुरुदेव कितने सुंदर तरीके से समझा रहे हैं कि सजीव शरीर के अंदर जो आवश्यकता है आत्मदेव उसको ले आते हैं। इच्छा होती है ना, पानी की इच्छा हुई तो शुद्ध जल पीजिए। इस वेग को रोकना नहीं चाहिए। अगर आपको लघु शंका हुई तो रोकना नहीं चाहिए, क्योंकि यह शरीर के विकारों को बाहर फेंकने की क्रिया है ना। सदगुरुदेव कह रहे हैं शरीर की सजीवता जीव या यह आत्मदेव शुद्ध जल को ग्रहण करके शरीर को सरस तरोताजा कर देते हैं। रस भरा हो जाएगा, शरीर जीवंत हो जाएगा। शीतल और तर करते हुए उस जल से शरीर के विकारों को धो धो कर एक छोटे से स्थान पर जमा करते जाते हैं ना। बहुत बड़ी बात है। जब वह सीमित और छोटा सा स्थान भर जाने के करीब होता है तो लघु शंका, मूत्र त्याग या पेशाब का वेग मालूम होता है। यह जीव या भीतर के आत्मदेव जो जीवन की रक्षा करने वाले हैं, इसे बाहर निकाल देना चाहते हैं
और पेशाब, मूत्र या लघु शंका का वेग उत्पन्न करते हैं, जो जीवन की रक्षा के लिए, उस विकार को निकालने के लिए बहुत ही उपयोगी और आवश्यक है। पेशाब को रोकने से जब वह स्थान भरने के करीब होता है और वह स्थान खाली नहीं होता है, तो आत्मा विवश होकर विकारों को धो धोकर वहाँ भेजना बंद कर देती है, जिससे शरीर के ऐसे विकार शरीर में ही पचने लगते हैं और वह स्थान भर जाने पर पेशाब का वह विष शरीर में फैलने लगता है। अतः पेशाब के वेग को रोकना योग नहीं, रोग है। पेशाब को रोकने वाला योगी नहीं, अयोगी और रोगी और मूर्ख है। ठीक है ना। खूब विचार कर लीजिए। तो इसलिए शरीर के जो विकार हैं, आत्मदेव जब उसको निकालना चाहते हैं तो सही समय पर चले जाना चाहिए। ठीक है ना। तो शरीर के अंदर कोई विकार नहीं होंगे। आत्मदेव अच्छी तरह शरीर के भीतर सफाई करते रहते हैं और धो धो करके एक जगह स्थान में जमा करते हैं, तो उसको फेंक देना काम है अपना, है ना। ठीक इसी तरह से जो अन्न भोजन किया जाता है, वह जब अंतड़ियों में रहने के अयोग्य हो जाता है और विकार तथा दुर्गंध युक्त होकर शरीर तथा अंतड़ियों के लिए हानिकारक हो जाता है, तो आत्मा उसे गुदा के इस रास्ते निकाल देना चाहती है और नीचे की ओर ढकेल देती है। इसे मल त्याग का वेग कहते हैं। यह अन्न नहीं, शरीर का मल और विकार है। इसी से यह दुर्गंध युक्त होता है, इसे निकल जाना चाहिए। अतः मल के वेग को भी रोकना या रोकने का यत्न करना कभी योग नहीं है, है ना। तो हमारे विद्वत मुनिजन, है ना, जो भी हो, गुरु की कृपा से इतना ज्ञान हम लोग को मिल रहा है ना। तो ख्याल रखना चाहिए, या रोकने की क्रिया नहीं है, इसको निकाल देना चाहिए शरीर के विकारों को, है ना। अच्छा, तो कल फिर चर्चा करेंगे। अशेष धन्यवाद, कोटिशः नमन, सब प्रेम, जय जीव। सद्गुरुदेव शिव मुनि महाराज की जय।